बड़ी खबर है, हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। सीईसी की बैठक से पहले ये बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। हरियाणा के सीनियर नेता दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी शीर्ष नेताओं के साथ यहां पर ये बैठक होगी जिसमें फीडबैक लिया जाएगा। मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, मोहन लाल, इसके अलावा बडौली से दिल्ली में कई नेता लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। 2019 में हारे बड़े नेताओं को भी लड़ाया जा सकता है चुनाव। तो हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर अब आज फैसला हो जाएगा। विधानसभा टिकटों पर मंथन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक होगी और बैठक से पहले पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनकी राय लेने वाला है इस बैठक के जरिए। इसके लिए हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया। दिल्ली में तमाम जो दिग्गज नेता इस वक्त वो मौजूद हैं, जिसमें बैठक में शामिल कौन कौन होगा आपको वो बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद को भी दिल्ली बुलाया गया है और इस मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव हार चुके डॉक्टर अरविंद शर्मा, मोहन लाल, ये लोग भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब आज ये बैठक है। अक्षय स्मिथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, अब आज इस बैठक में निर्णय हो जाएगा कि हरियाणा में जितने भी बीजेपी के दिग्गज है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि कल सीईसी की बैठक संभावित है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ये बैठक इस मायने महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को डिसाइड करना है कि बड़े नेताओं को जो कि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, राज्यसभा कुछ सांसद हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बीजेपी ने 10 साल सत्ता में रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी को भी काटने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है कि किस तरह से वहां पर बड़े नेताओं को मैदान में उतार करके, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु की बात करें जो 2019 में चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद भी उनको चुनाव इस बार लड़ाने की बात चल रही है। इसके अलावा इस बैठक में मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजेंद्र सिंह और कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अरविंद शर्मा, मोहन लाल बडौली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके अलावा अशोक तंवर जो कांग्रेस नेता हुआ करते थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए और उसके बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि वो पिछला चुनाव हार गए लोकसभा, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि आज कोर ग्रुप की बैठक में तमाम बड़ी बातों पर चर्चा कर ली जाएगी और ये माना जा रहा है कि अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या भीतरघात की संभावना है? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर भीतरघात के कारण ही हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि भीतरघात तो रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही है कि बीजेपी के सामने चुनौती इस बात की है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद किस तरह से एक बार फिर से सरकार बनाई जा सके। और इसीलिए जो नायब सिंह सैनी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके फिर लोकसभा चुनाव लड़ा गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और ये माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी के लिए 3 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी हैं, तो उनके पास ऑप्शन है, जिसमें कि लाडला एक नई सीट है जिस पर कि उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। और ये तैयारियां बीजेपी ने अपनी कर रखी है। धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में कई सारी वजहों की वजह से अक्षय ये बैठक बेहद अहम है, बेहद खास है। आप नजर इस पर रखिएगा, अपडेट आपसे हम आगे भी लेंगे।